हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट पे। हम इस चैनल पे सभी प्रकार की सरकारी वैकेंसी की नई वैकेंसी की पल पल की जानकारी देते हैं और साथ ही साथ आरआरबी एनटीपीसी के साथ साथ ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसके साथ आप लोगों को लेटेस्ट करंट अफेयर स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे। इसमें आप लोगों को हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ में शॉर्ट ट्रिक और फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। हम चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो जाए। तो आप लोग अभी तक अगर इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी खबर सबसे पहले आपके तक पहुँचे। तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 28 सितंबर 2018 को सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ उसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है, भारत में डैश को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। ज्वारीय वन के रूप में जो जाना जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, झीलों को। ज्वारीय वन को किस में जाना जाता है? झीलों को। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1004 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी, झीलों को ज्वारीय वन के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1005 है, भारत का 48वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2017 का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए ये उस समय के लिए करंट अफेयर्स था। वैसे 48वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2017 का जो आयोजन किया गया था वो गोवा में किया गया था। और अब 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में किया गया था, वो भी कहाँ पर किया गया था? गोवा में। ध्यान रखिएगा, 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 के अंदर गोवा में ही आयोजित किया गया था, जिसमें हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को 2021 इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिए, हेमा मालिनी और प्रसून जोशी ने 2021 इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। क्वेश्चन नंबर 1006 में है, विश्व बैंक के अनुसार 2017 के आधार पर विश्व अर्थव्यवस्थाओं में भारत की स्थिति कौन सी है? तो ये छठी है। वैसे 2017 वाला है, छठी है। 2021 के अंदर जो ये हुआ था रैंकिंग, तो इसमें इसको भारत को स्थान 5वां मिला था। ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग बात करें विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में। ध्यान रखिएगा, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, वहीं पर विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 1007 है, अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसे कहते हैं दोहरा विस्थापन। इसे क्या कहते हैं? दोहरा विस्थापन। अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करती है, तो इसे कहते हैं दोहरा विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली के निर्देशक कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बाहुबली के निर्देशक एस राजमौली। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ध्यान रखिएगा, एस राजमौली ब्लॉकबस्टर बाहुबली के निर्देशक थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फिटकरी। इसका एक उदाहरण है, फिटकरी जो है एक उदाहरण है, ये द्विलवन है, द्विक लवन है। किसका उदाहरण है? द्विक लवन का उदाहरण। फिटकरी जो है द्विक लवन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है कौन? तो ये वृद्धि करता है साइटोकिनिन। ध्यान रखेंगे, कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है साइटोकिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 मार्च 2018 की जानकारी के अनुसार भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री निम्न में कौन थे? देखिए ये मानव संसाधन विकास मंत्री 2018 की बात कर रहा है। इस समय जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे ये प्रकाश जावड़ेकर थे इस समय। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को समाप्त करके इसके स्थान पे शिक्षा मंत्रालय लाया गया, शिक्षा मंत्रालय। और वर्तमान समय में शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान है। ध्यान रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय को समाप्त करके इसके स्थान पे शिक्षा मंत्रालय बनाया गया, जिसके वर्तमान समय में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। क्वेश्चन नंबर 1012 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा पोल दर्पण, पोल पर सही आंसर पोल हो जाएगा। कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित होते हैं? ये पोल पर होता है, ध्यान रखिएगा। 1013 नंबर जो क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान पूछा गया। पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है 6 गुना 10⁻24 kg। ध्यान रखिएगा, इस तरह से ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा। ये देखिए, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुना 10⁻24 kg। अगर वहीं पर बात करें पृथ्वी का घनत्व, पृथ्वी का जो घनत्व होगा, घनत्व वह है 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, घन सेंटीमीटर क्यूब, 5.52 ग्राम घन सेंटीमीटर प्रति क्यूब। अगर हम लोग बात करें पृथ्वी का द्रव्यमान, हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू अगर देखेंगे 5.976 गुना 10⁻24 kg। कहीं आपको ऐसा भी ऑप्शन दिखेगा, ये 6 के बहुत करीब है, लेकिन एग्जैक्ट मान जो होगा पृथ्वी का द्रव्यमान 5.976 गुना 10⁻24 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, पृथ्वी के बारे में एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अब पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जल की उपस्थिति है। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1014, यदि 25 kg के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है, तो उस पर जो लगाया गया जो बल होगा वो कितना होगा? ध्यान रखिएगा, उस पर लगाया गया बल जो है 200 न्यूटन होगा। अगर इस क्वेश्चन का आप लोगों को न्यूमेरिकल चाहिए तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 1015 देखते हैं। 1015 में है, सफ़ेद फास्फोरस को संग्रहित किया जाता है, यानी सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ पर रखा जाता है? ध्यान रखेंगे, सफ़ेद फास्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है। सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ पर रखा जाता है? पानी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत के निर्देशक कौन थे? 2018 में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत के जो निर्देशक थे लीला भंसाली थे। लीला भंसाली, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है संजय लीला भंसाली। क्वेश्चन नंबर 1017 देखते हैं। अगस्त 2018 की जानकारी के अनुसार वर्तमान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को पोर्टफोलियो क्या है, यानी कि उनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो उस समय इनको दिया गया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ध्यान रखिएगा। वर्तमान समय में बात करेंगे, स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री और महिला बाल विकास मंत्रालय दोनों इन्हीं के पास अभी है वर्तमान समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1018 क्वेश्चन जो है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में एंथालोइड्स और एक्टिनोइड्स होते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6 और 7, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 1019 है कि एक क्षार धातु, इनमें से कौन सा क्षार, एक धातु जो है जो क्षार है? ध्यान रखिएगा, सोडियम जो है एक क्षार है। सोडियम एक जो धातु है वो क्षारीय है। सोडियम को किरोसिन के अंदर रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, सोडियम को किरोसिन के अंदर रखा जाता है। अगर इसका हम लोग बात करें सोडियम, ये सोडियम जो होता है चांदी के तरह ही सफ़ेद दिखता है। ध्यान रखेंगे, सोडियम धातु बेंजीन तथा ईथर में विलय होता है। बेंजीन तथा ईथर में क्या होता है? मिले। इसका अगर घनत्व की बात करें सोडियम का, तो सोडियम का घनत्व 0.97 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल उद्योग में
कौशल भारत को समर्थन देने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ करार किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मारुति सुजुकी के साथ इन्होंने ये करार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है? लिथियम नाइट्राइड का सूत्र जो होता है Li3n होता है। लिथियम नाइट्राइड का जो सूत्र होता है Li3n होता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1022, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा संकुचन प्रभाव। विद्युत धारा के द्वारा कौन सा विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता, क्या? संकुचन प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 1023 है, डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मृदुतक। मृदुतक। क्वेश्चन नंबर 1024 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1024 में है, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाएगा कितना गुना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। चूँकि होता क्या है, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रही हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1025, निम्न में से किसे विश्व पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कंचनमाला पांडे। कंचनमाला पांडे, ऑप्शन नंबर बी। फतेहपुर सीकरी यह विजय का शहर 12 साल तक डैश की राजधानी रही अकबर के द्वारा। अकबर की राजधानी रही। ध्यान रखिएगा, अकबर ने गुजरात विजय के दौरान जब गुजरात पर विजय हासिल किया था उसी समय फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था और फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था और अपनी राजधानी को 12 वर्षों तक रखा था। ध्यान रखिएगा, फतेहपुर सीकरी 1571 में राजधानी बनाया था। फतेहपुर सीकरी को 1571 में अकबर ने अपनी राजधानी बनाया और यही फतेहपुर सीकरी में अकबर के गुरु, जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती, रहा करते थे। अकबर के गुरु का नाम था शेख सलीम चिश्ती, जो फतेहपुर सीकरी के अंदर ही रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1027 है, डैश तत्व में 2 कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो नियोन हो जाएगा, Ne। नियोन। नियोन का प्रतीक Ne होता है और नियोन एक अक्रिय गैस है। ध्यान रखेंगे, नियोन एक अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1028 है, तमिलनाडु में क्वेश्चन नंबर 1028 तमिलनाडु में 24 फरवरी 2017 को 112 फुट ऊंचे विश्व शिव प्रतिमा आदि योगी का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो नरेंद्र मोदी के द्वारा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1029 है, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक किसे माना जाता है? आर्ट ऑफ लिविंग के जो प्रस्तावक माना जाता है वो माना जाता है रविशंकर को। ध्यान रखेंगे, श्री श्री रविशंकर को आर्ट ऑफ लिविंग का प्रस्तावक। आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना 1982 में किया गया था। ध्यान रखेंगे इसको भी, कब स्थापना किया गया था? श्री श्री रविशंकर के द्वारा 1982 में। आर्ट ऑफ लिविंग से देश विदेश के करोड़ों व्यक्ति जुड़े हैं। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। ध्यान रखिएगा, पंडित रविशंकर, यहाँ पर है रविशंकर, ये जो है एक सितार वादक थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजल्स आर द मेजर वाटर कनेक्टिंग सेल्स इन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा एग्निस्फियर्म्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1031, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। कौटिल्य, सबसे पहले तो ये जानते हैं कौटिल्य। ये कौटिल्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे कौटिल्य। कौटिल्य का ही दूसरा नाम है चाणक्य कहिए या विष्णुगुप्त कहिए। चाणक्य या विष्णुगुप्त कौटिल्य का ही अन्य नाम है। इन्हीं का लिखा गया पुस्तक, राजनीति पे लिखा गया पुस्तक जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और ये किस प्रशासन के बारे में जानकारी देगा? तो मौर्य प्रशासन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2018 की जानकारी के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर पर्रिकर निम्न में से किस दल से थे? तो इसका जो सही आंसर जगह भारतीय जनता पार्टी। अभी वर्तमान समय की बात करें, प्रेजेंट टाइम में गोवा के जो मुख्यमंत्री है वो प्रमोद सावंत हैं, ध्यान रखेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के जो गवर्नर है यानी राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान समय में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और गवर्नर कौन है? श्रीधरन पिल्लई। गोवा के अंदर विधानसभा के सीटों की संख्या 40 और हाल ही में यानी फरवरी 2022 में गोवा के अंदर विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल हुए और उसी दल के प्रमोद सावंत को मुख्यमंत्री बनाया गया और गवर्नर श्रीधरन पिल्लई जो पहले से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1033 नंबर। 2017 में विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप के अंदर अंडर 12 बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? इसका जो नाम हो जाएगा दिव्या देशमुख, दिव्या देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 1034 है, धातु का उपयोग, डैश धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। किसका उपयोग किया जाता है? टंगस्टन। टंगस्टन के अगर संकेत की बात करें तो डब्लू होता है। टंगस्टन की संकेत क्या होता है? डब्लू। टंगस्टन का गलनांक जो होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत में सबसे अधिक अगर टंगस्टन की बात करें कहाँ उत्पादन होता है तो राजस्थान के देगाना झील। भारत में टंगस्टन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? राजस्थान के देगाना झील के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1035। 1035 है, ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? तो ग्रे क्रांति का संबंध उर्वरक से है। उर्वरक के उत्पादन को ग्रे क्रांति के नाम से भी जानते हैं। भारत में यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। भारत में पोटास मुख्यतः आयात पर निर्भर। नीली क्रांति का संबंध, अगर नीली क्रांति का संबंध बोला जाए तो मछली उत्पादन से। भारत में नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं? तो इसका जो सही आंसर जगह 4 परमाणु। कितने परमाणु से बंधे होते हैं? 4 परमाणु से बंधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1037 है कि 8वें वार्षिक वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2017 का आयोजन कौन से शहर में किया गया था? तो ये हैदराबाद के अंदर किया गया था। नेक्स्ट है 1038, दुर्गा पूजा मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल का ये त्यौहार है। दुर्गा पूजा मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2017 में निम्न में से किसको भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था? दिया मिर्जा को। ध्यान रखें किसे नियुक्त किया गया था? दिया मिर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1040, स्पोर्ट्स बिलियर्ड्स स्नूकर के क्षेत्र में प्रतिष्ठित 2018 के पद्म भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? वो है पंकज अडवाणी। आप लोग ध्यान रखिएगा, पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? स्नूकर से। इनको पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया है? 2018 में, ध्यान रखिएगा। पद्म भूषण जो है भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। वहीं पर बात करें भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न, दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1041 है, परिवर्तनीय संयोजकता डैश द्वारा प्रदर्शित की जाती है? परिवर्तनीय संयोजकता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? ये संक्रमण तत्व के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1042 है, प्रजनन के समान नहीं है, इनमें से कौन सा प्रजनन के समान नहीं है? पुनर्जनन जो है पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1043 में है कि विकास के सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है, किसने बताया? तो ध्यान रखेंगे चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये बताया गया है। चार्ल्स डार्विन ने ही विकास के सिद्धांत को बताया है, ध्यान रखेंगे।
डार्विन ने ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखा, ध्यान रखिएगा, इसी डार्विन ने ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक को 1859 ईस्वी में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 1044। देखिए यहाँ 1044 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ये 28/9/2018 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। 1044 से स्टार्ट है क्वेश्चन। धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु का वजन 60 न्यूटन वजन की होती है, चंद्रमा की सतह पर इसका वजन कितना हो जाएगा? तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका 10 न्यूटन हो जाएगा, वहाँ पर जो जाएगा कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। आप लोग ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पर जी का मान, चंद्रमा पर जो जी का मान होता है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पर जो जी का मान होगा वो पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1045 है, डैश मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो इसका जो सही आंसर होता है गर्भाशय के द्वारा। पानी का क्वथनांक बिंदु है, क्वथनांक बिंदु जो है पानी का वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। पानी का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड और हिमांक जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी ध्यान रखिएगा, हिमांक, पानी का हिमांक कितना डिग्री? तो 0 डिग्री। पानी का क्वथनांक कितना डिग्री? 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 1047 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? इसका जो सही आंसर जाएगा वित्त मंत्रालय। ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा राजकोषीय नीति तैयार किया जाता है। 1048 नंबर क्वेश्चन जो है, 1048 क्वेश्चन नंबर, विश्व खाद्य पुरस्कार 2018 दो व्यक्तियों ने जीता, उनमें से एक डॉक्टर डेविड नाबरो और दूसरे का क्या नाम है? ये तो 2018 की बात कर रहा है, तो दूसरे का नाम है लॉरेंस हदाद। वैसे अगर हम लोग बात करें विश्व खाद्य पुरस्कार, हाल ही में भारतीय मूल के शकुंतला हरिकन को 2021 में शकुंतला हरिकन को खाद्य पुरस्कार दिया गया। और 2022 की बात करें डॉक्टर सिंथिया रोसेनजविंग का प्रस्तावित है, इनको 16 अक्टूबर को ये पुरस्कार दिया जाएगा, डॉक्टर सिंधिया रोसेनजविंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन 1049 नंबर है कि उत्तक के प्रभाव ग्रंथियां बनाते हैं। एपिथेलियल जो होता है उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1050 देखते हैं। 1050 क्वेश्चन नंबर जो है, कुर्दिश लोग निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है? तो ये इराक का है। कहाँ का? इराक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपने बुढ़ापे के लिए स्वेच्छा से बचत करने को प्रोत्साहित करने के लिए 2010 में एक पहल शुरू की गई, जिसे किस पहल के नाम से जाना जाता है? ध्यान रखेंगे, इस पहल को कहा जाता है स्वेच्छा से वंचित प्रोत्साहित करने के लिए स्वावलंबन योजना। इसको क्या कहता है? स्वावलंबन योजना, स्वावलंबन योजना। ये 2010 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 क्वेश्चन नंबर 1052 है, पल्स किसकी तरंग है? पल्स जो है वो किसकी तरंग है? पल्स कुछ समय की तरंग है, समय, कुछ समय, बहुत ही कम समय के लिए पल्स की है, ध्यान रखेंगे। देश, भारत के पूर्व में पड़ोसी देश बांग्लादेश है। भारत का पूर्व में पड़ोसी देश कौन सा है? बांग्लादेश। और भारत का सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश से ही 40-96 किलोमीटर लगता है। भारत का सीमा सबसे अधिक किस देश के साथ लगता है? तो बांग्लादेश का साथ। कितना किलोमीटर? 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया? तो ध्यान रखिएगा, पहली बार संशोधन संविधान में जो किया गया 1951 में, और ये जो संशोधन किया गया था भूमि सुधार और अनुसूची नंबर 9 जोड़ा गया था, अनुसूची नंबर 9 जोड़ा गया था।
संविधान में संशोधन करने के लिए किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368 के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1055 नंबर जो क्वेश्चन है, इलियाराजा को संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के कारण जाना जाता है। इलियाराजा को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है, तो संगीत के क्षेत्र के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है दहन, वो क्या है, दहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून का अध्ययन और शिक्षण के लिए कहाँ पर मदरसे की स्थापना किया था। ध्यान रखिएगा, ये कोलकाता के अंदर मदरसे की स्थापना किया गया था। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बार मुस्लिम कानून के अध्ययन को करने के लिए, शिक्षण के लिए पहली बार मदरसा कहाँ पर बनाया गया था, कोलकाता के अंदर। कब, 1781 में। किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे, जनरल वारेन हेस्टिंग्स, जो पहले गवर्नर जनरल थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1058, वेग की गति 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो मेरे भाई आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम ज़रूर सॉल्व करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1058 का जो आंसर हो जाएगा 180 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1059 नंबर, एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है किसका, तो ये होता है लंबाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 की विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, तो ध्यान रखिएगा, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। 2016 का शतरंज चैंपियनशिप का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है। विश्वनाथन आनंद, इनका भी संबंध किस खेल से है, शतरंज से। इन्हीं का ऑटोबायोग्राफी है मास्टरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1061 में निम्नलिखित में से कौन मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मद्रास का मोजार्ट जो कहलाता है मोजार्ट AR रहमान को। क्वेश्चन नंबर 1062 है, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है, इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.50 एमीटर है, बल्ब कितने पावर का है। ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है भाई। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम इसका सही आंसर समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा वो 110 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1063, BCCI का पूरा नाम क्या है। BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1928 में किया गया है। कब किया गया, 1928 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। वर्तमान समय में BCCI के हेड कौन है, सौरभ गांगुली। ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय में BCCI के हेड है सौरभ गांगुली। स्थापना 1928 में किया गया है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1064। क्वेश्चन नंबर 1064 में जो है कि अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले को दिया जाता है। अगर हम लोग बात करें रणजी ट्रॉफी, ये भारत में क्रिकेट के क्षेत्र में सबसे बड़ा ट्रॉफी है, जिसकी शुरुआत 1934 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1065 नंबर। 1065 क्वेश्चन है, सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 1066 है, शुष्क पर्णपाती जंगल गिर, शुष्क पर्णपाती जंगल जो है गिर डैश में, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। यही पूछा गया है, शुष्क पर्णपाती जंगल गिर किस राज्य के अंदर है, तो गुजरात के अंदर है। अगर बात करें गिर नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, शेर के लिए।
ये किस लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय नेशनल पार्क शेर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की ओर से पहली बार मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2017 का ताज किसे पहनाया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो नितिशा विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1068 कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु का वेग 4 मीटर प्रति सेकेंड s पे पावर 1/s इतना तक बढ़ा देता है, तो प्रयुक्त बल की मात्रा क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7.5 न्यूटन हो जाएगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1069 है। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। इसमें छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल है। देखिए 1071 है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2018 में ग्रीन गुड डीड्स अभियान शुरू किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 2018 में ग्रीन गुड्स डीड्स अभियान शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 1072 है। सभी एसिड के लिए आम तत्व है हाइड्रोजन। सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह निम्न में से कौन सा है? अगर हम लोग बात करें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह, तो मक्के का हंसिया ऑप्शन नंबर डी। 1074 है। हाल ही में भारत सरकार और आरबीआई ने बैंकिंग उद्योग में फंसी हुई परिसंपत्तियों की जांच करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया है? तो इस सही आंसर जगह सुनील मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन 1075 है। मनुष्य की आनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है अफ्रीकी मूल से। ऑप्शन नंबर सी। 1076 है। दिसंबर 2017 में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ये आंसर नकुल चोपड़ा को। ऑप्शन नंबर ए। 1077 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। 1078 जो क्वेश्चन है। डैश में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की 1784 में। ध्यान रखिएगा, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। कब? 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1079 नंबर जो क्वेश्चन है। धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। इस चारों में से कौन सा धातु है केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है? वो है एल्यूमिनियम, Al। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम का मुख्य जो अयस्क है वो बॉक्साइड है। ध्यान रखिएगा, बॉक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1080। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं? काइटिन कहते हैं। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे काइटिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज द्वारा लिखी गई है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान होता है। क्या समान होता है? ध्यान रखिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या समान होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सी धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, Al। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1084 है। आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुण धर्म किस पर निर्भर होते हैं? परमाणु संख्या पर। आवर्त तालिका में यानी कि आवर्त सारणी में किसी तत्व के गुण धर्म किस पर निर्भर होते हैं? परमाणु संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रॉड और कोन पाए जाते हैं आँख में। रॉड और कोन कहाँ पर पाए जाते हैं? आँख में। क्वेश्चन नंबर 1086 है।
जनवरी 2018 में दावोस के में विश्व आर्थिक मंच द्वारा निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, नहीं किया गया था, वो है किरण राव। किरण राव को नहीं किया गया था, ध्यान रखिएगा, किरण राव। तो आज हमारे पास इतना ही क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, जिसमें 2 शिफ्ट का हम क्वेश्चन आप लोगों को बताएं। अगले वीडियो में हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर यूजफुल है तो आप अपने दोस्त तक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट पे आप बिल्कुल नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।